हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं ललित किशोर शर्मा निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, भी ये प्रथम वर्ष में हम रघुवंशम महाकाव्य का द्वितीय सर्ग पढ़ रहे और द्वितीय सर्ग के श्लोक संख्या 40 तक हम पढ़ चुके हैं। अतः उस नंदिनी गाय पर उस मायावी सिंह ने आक्रमण किया और राजा और उसके मध्य में बातचीत चल रही है। तो राजा दिलीप से सिंह कहता है कि तुम एक क्षत्र राज्य वाले हो, नवीन उम्र वाले हो और सुंदर शरीर वाले हो, इसलिए थोड़े के लिए आप बहुत ज़्यादा त्यागना चाहते हो, इसलिए मेरी नज़र में आप मूर्ख प्रतीत होते हो। तो देखें, एकात पत्रम, एक छत्र राज्य, एक छत्र राज्य, जगते संसार का, जगते मीन्स संसार का, प्रभुतम स्वामी होना, स्वामी होना, नवम वये नई उम्र वाला होना, नवम वये, नवम यानी नई उम्र, वय मीन्स उम्र, नववयम, नव मीन्स नई, वय मीन्स उम्र, कांति मिदम, कांति यानी सुंदरता से युक्त या सुंदर, इदम यानी यह, बपू मीन्स शरीर, कांतम मीन्स सुंदर, इदम मीन्स यह, बपू मीन्स शरीर, और यह सुंदर शरीर, अल्पस्य यानी थोड़े के लिए, थोड़े के हेतु मीन्स लिए, बहु यानी बहुत अधिक, बहुत अधिक, हातुमिक्षण त्यागने की इच्छा वाले, विचार मूढ़ अर्थात कर्तव्य में अज्ञानी, विचार मूढ़, कर्तव्य में अज्ञानी, प्रतिभाती, प्रतीत होते हो मैं यानी मुझे, प्रतिभासी यानी प्रतीत होते हो, मैं यानी मुझे, तुम मीन्स तुम। एक बार पुनः देखें, एकात पत्रम, एक छत्र राज्य वाले, जगत यानी संसार का, प्रभुत्तम यानी स्वामी होना, एक छत्र संसार के राज्य का स्वामी होना, नई उम्र वाला होना, सुंदर कांति से युक्त शरीर का होना, इसलिए थोड़े के लिए आप बहुत अधिक त्यागने की इच्छा रखने वाले, मुझे कर्तव्य विमूढ़ अर्थात कर्तव्य में निर्णय करने वाले, ये अज्ञानी, प्रतिवासी यानी प्रतीत होते हो, मैं यानी मुझे, तुम यानी तुम, इसलिए हे राजन आप मुझे बड़े अज्ञानी प्रतीत होते हो। तो देखें अनुवाद, आप इस संसार में एक छत्र राजा हो, आप इस संसार में एक छत्र राजा हो, आप इस संसार में एक छत्र राजा हो, आपकी युवा अवस्था है, आपकी युवावस्था है और आपका कमनीय शरीर है और आपका कमनीय शरीर है, अतः थोड़े के लिए बहुत अधिक छोड़ने की इच्छा वाले, अतः थोड़े के लिए बहुत अधिक
छोड़ने की इच्छा वाले, अतः थोड़े के लिए बहुत अधिक छोड़ने की इच्छा वाले, आप मुझे कार्य अकार्य के वाले, आप मुझे कार्य अकार्य के विवेक से, कार्य अकार्य के विवेक से मूर्ख प्रतीत हो रहे हो, मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। कार्य अकार्य के विवेक से आप मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। आप इस संसार में एक छत्र राजा हो, आपकी युवावस्था है और आपका कमनीय शरीर है, अतः थोड़े के लिए बहुत अधिक छोड़ने की इच्छा वाले आप मुझे कार्य अकार्य के विवेक से मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। श्लोक संख्या 48। भूतानुकंपा तब चेदियम गो एका भवेतु स्वस्ति मति त्वदन्ते जीवते पुनः स्वसद उत्पलेभ्य प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी। कि हे राजन, मानो आपने अपना जो शरीर मुझे दान भी कर दिया, इस गाय को बचाने के लिए आपने अपना शरीर मुझे दे भी दिया, तो केवल आपके इस प्रकार शरीर दान करने से एकमात्र इस गाय का कल्याण होगा। और अगर आप जीवित रहेंगे तो इस प्रकार की सैकड़ों गायें एवं अपनी जो जनता है उस जनता का पिता की तरह पालन करते रहोगे। तो देखें इसका अर्थ, भूतानुकंपा जीवों पर दया करने, जीवों पर दया करने का, तब मीन्स तुम्हारा, चेत मीन्स तुम्हारा, चेत यदि है, यदि है तो इयम यानी यह है, गो यानी गाय, एका यानी अकेली, गौ मीन्स अकेली, भवित मीन्स होगी, गौ मीन्स गाय, भवित मीन्स हो सकती है, हो सकती है। स्वस्तिमती कल्याण वाली या कल्याणमयी, त्वद अंते तुम्हारे मरने के बाद, त्वद अंते मीन्स तुम्हारे, तेरे मर जाने पर, तेरे मर जाने पर, जीवने पुनः जीवित रहने पर, जीवित रहने पर, जीवित रहने पर, पुनः मीन्स फिर, जीवित रहने पर पुनः मीन्स फिर, उपप्लव्य विघ्नों से, शाश्वत मीन्स हमेशा, विघ्नों से, प्रजा मीन्स जनता की, प्रजानाथ जनता के स्वामी की तरह, प्रजा मीन्स लोगों की, प्रजानाथ यानी हे राजन, पितेव यानी पिता के समान, पिता की तरह, पासी मीन्स रक्षा करते रहोगे, रक्षा करते रहोगे, पिता की तरह इस जनता की रक्षा करते रहोगे। तो देखिए इसका अर्थ पुनः एक बार, भूतानुकंपा प्राणियों पर दया रखने वाले, तब यानी तुम्हारे द्वारा, चेत यानी यदि है, इयम यानी यह, गौ यानी गाय, एका यानी अकेली, भवेत मीन्स होगी या हो सकती है, स्वस्तिमती यानी कल्याणमयी, त्वदंत यानी तेरे मर जाने पर।
जीवने पुणे जीवित रहने पर शाश्वतानी हमेशा उपप्लव्य कष्टों से प्रजा यानी जनता की, प्रजानाथ यानी हे राजन, पितेव यानी पिता की तरह, रक्षस यानी रक्षा करते रहोगे। तो देखें इसका अर्थ, इसका अर्थ देखें। यदि तुम्हारे मन में प्राणियों के प्रति करुणा का भाव है, यदि तुम्हारे मन में प्राणियों के प्रति करुणा का भाव है, यदि तुम्हारे मन में प्राणियों के प्रति करुणा का भाव है, तो तुम्हारे मरने के बाद, तो तुम्हारे मरने के बाद करुणा का भाव है, तो तुम्हारे मरने के बाद एक यही गाय कल्याणमयी हो सकती है, एक यही गाय कल्याणमयी हो सकती है। तुम्हारे मरने के बाद यही गाय कल्याणमयी हो सकती है। इसके विपरीत यदि तुम जीवित रहो, इसके विपरीत यदि तुम जीवित रहो, इसके विपरीत यदि तुम जीवित रहो, तो अपनी प्रजा को, जीवित रहो तो अपनी प्रजा को पिता के समान विपत्तियों से, पिता के समान विपत्तियों से सदा ही रक्षा करते रहोगे, सदा ही रक्षा करते रहोगे। यदि तुम्हारे मन में प्राणियों के प्रति करुणा का भाव है, तो तुम्हारे मरने के बाद एक यही गाय कल्याणमयी हो सकती है। इसके विपरीत यदि तुम जीवित रहो, तो अपनी प्रजा को पिता के समान विपत्तियों से सदा रक्षा करते रहोगे। अतैक देनो अपराध चंडात गुरु कृसानु प्रतिमाद विवेशी शक्यो अस्य अन्युर्भवता बेनितुम गाम कोटि से स्पर्शता घटोग्नि। अतः आगे फिर सिंह कहता है कि हे राजन, यदि तुम महर्षि वशिष्ठ के क्रोध से डरते हो, अगर आप इस गाय रूपी जो गुरु का धन है उस क्रोध से डरते हो, तो हजारों इस प्रकार की गड़े के समान स्तनों वाली या प्रशस्त दूध देने वाली इस प्रकार की करोड़ों गाय देकर के उस ऋषि के क्रोध को आप शांत कर सकते हो। तो देखें, अथ मीन्स अथवा, अथ मीन्स अथवा, एक धेनु अपराध, एक ही गाय होने के कारण, एक धेनु, एक ही गाय होने के कारण अपराध चंडात, अपराध से अत्यधिक क्रोधित हुए, अपराध से अत्यधिक क्रोधित हुए गुरु के कृसानु प्रतिमाद अग्नि के समान, कृसानु
प्रतिमात गुरु वशिष्ठ के किसानों प्रतिमात यानी अग्नि के समान। अग्नि के समान विवेशी मीन्स डरते हो। तो शक्य यानी संभव है, अस्मिस इसको। मनु यानी क्रोध को, क्रोध को। भवता मीन्स आपके द्वारा, आपके द्वारा। क्रोध भवता मीन्स तुम्हारे द्वारा, विनतुम यानी दूर करने के लिए, दूर करने के लिए। कोटि से मीन्स करोड़ों, गाय मीन्स गाय। स्पर्शीयता घटोग्नि, स्पर्शता मीन्स देते हुए, देते हुए। घटोग्नि मीन्स घड़े के समान स्तनों वाली। अति यानी इसके बाद एक दिनों यानी एक ही गाय। और अपराध, अब एक ही गाय होने के कारण अपराध से चंडात यानी अत्यधिक क्रोध हुए। गुरु यानी गुरु वशिष्ठ के कृषाणु यानी अग्नि के समान क्रोध से। विवेश यानी डरते हो। तो शक्य यानी संभव है। अस्य यानी उनका, अन्यु यानी क्रोध, भवता यानी आपके द्वारा, विनतुम यानी दूर करने के लिए, गाय यानी गाय, कोट से यानी करोड़ों, स्पर्शीयता यानी देते हुए, घटोग्नि अर्थात घड़े के समान स्तनों वाली। तो देखिए इसका अर्थ, यदि आप एकमात्र गाय वाले यदि आप एकमात्र गाय वाले, यदि आप एकमात्र गाय वाले अपराध किए जाने पर अपराध किए यदि आप एकमात्र गाय वाले अपराध किए जाने पर प्रचंड तथा अग्नि के समान, प्रचंड तथा प्रचंड तथा अग्नि के समान। यदि आप एकमात्र गाय वाले अपराध किए जाने पर प्रचंड तथा अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ से डरते हो, अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ से डरते हो, तो गुरु वशिष्ठ से डरते हो तो, अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ से डरते हो तो उनका क्रोध आप, उनका क्रोध आप डरते हो तो उनका क्रोध आप घड़े के समान स्तनों वाली, घड़े के समान स्तनों वाली, घड़े के समान स्तनों वाली करोड़ों गायों का दान देकर, करोड़ों गायों का, करोड़ों गायों का दान देकर शांत कर सकते हो, शांत कर सकते हो। यदि आप एकमात्र गाय वाले अपराध किए जाने पर प्रचंड तथा अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ से डरते हो तो उनका क्रोध
आप घड़े के समान स्तनों वाली करोड़ों गायों का दान करके शांत कर सकते हो। अतः महर्षि वशिष्ठ के क्रोध से अगर आप डरते हो तो इस प्रकार की करोड़ों घड़े के समान दूध देने वाली, घड़े के समान स्तनों वाली करोड़ों गायों का दान देकर आप उनके क्रोध को शांत कर सकते हो। तद रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम महितल स्पर्श मात्र भिन्नम रद्धिम राज्यम पदमेद इंद्रम आहु। अर्थात केवल हे महाराज दिलीप, आपका जो राज्य है वो केवल इंद्र के राज्य में और आपके राज्य में इतना सा अंतर है, पृथ्वी तल को स्पर्श करने के कारण है। आपका रोज जो राज्य है वो पृथ्वी तल को स्पर्श कर रहा है और इंद्र का जो राज्य है वो पृथ्वी तल को स्पर्श नहीं कर रहा। तो केवल स्वर्ग में और आपके राज्य में इतना सा अंतर है, केवल पृथ्वी को स्पर्श करने का अंतर है। तो देखें इसको, श्लोक संख्या 50। तत् यानी इसलिए, तत् मीन्स इसलिए, रक्ष मीन्स रक्षा करो, तत् मीन्स इसलिए, रक्ष मीन्स रक्षा करो, कल्याण परंपराणम उत्तरोत्तर परम सुखों का, उत्तरोत्तर परम सुखों का, भोक्तारम भोगने के माध्यम, भोगने के माध्यम, भोक्तारम मीन्स भोगने के माध्यम, ऊर्जस्वलम आत्मदेहम, ऊर्जस्वलम यानी बल से भरपूर, बल से भरपूर, आत्मदेहम अपने शरीर की, अपने शरीर की, महितल स्पर्श मात्रेण पृथ्वी तल के स्पर्श मात्र से, महितल स्पर्श मात्र से केवल धरती का स्पर्श करने के कारण, केवल धरती के स्पर्श करने मात्र से भिन्न, केवल धरती का स्पर्श करने मात्र से भिन्न, रद्दम यानी समृद्ध, ही यानी क्योंकि, या राज्यम यानी राज्य को, पदम इंद्र आहु, पदम यानी स्थान, इंद्र यानी इंद्र का, आहु मीन्स कहा गया है। पदम यानी स्थान, इंद्रम यानी इंद्र का, आहु मीन्स कहा जाता है। एक बार पुनः देखें, तत् यानी इसलिए, रक्षा यानी रक्षा करो, कल्याण परंपराणाम यानी उत्तरोत्तर सुखों का, भोक्तारम यानी भोगने के माध्यम, ऊर्जस्वलम यानी बल से भरपूर, आत्मदेहम यानी अपने शरीर की, महितल स्पर्श मात्र भिन्नम केवल धरती के स्पर्श करने मात्र से भिन्न, रद्दम यानी समृद्ध, यानी क्योंकि, राज्यम यानी राज्य, पदम यानी स्थान, इंद्रम यानी इंद्र का, आहु मीन्स कहते हैं। तो देखें इसका अर्थ, इसलिए लौकिक कल्याणों की परंपराओं के इसलिए लौकिक कल्याणों की, लौकिक, इसलिए लौकिक कल्याणों की परंपराओं के अनुभव करने वाले का अनुभव करने वाले तथा बलवान स्वदेह की रक्षा कीजिए, तथा बलवान स्वदेह की रक्षा, स्वदेह की रक्षा कीजिए, क्योंकि लोगों के द्वारा समृद्ध राज्य को, क्योंकि
लोगों के द्वारा समृद्ध राज्य को, क्योंकि लोगों के द्वारा समृद्ध राज्य को इंद्र का ऐसा पद माना जाता है, इंद्र का ऐसा पद माना, इंद्र का ऐसा पद माना जाता है जिसमें भूतल के स्पर्श मात्र की भिन्नता होती है, जिसमें भूतल के स्पर्श मात्र की भिन्नता होती है, जिसमें भूतल के स्पर्श मात्र की भिन्नता होती है। इसलिए लौकिक कल्याणों की परंपराओं का अनुभव करने वाले तथा बलवान स्वदेह की रक्षा कीजिए, क्योंकि लोगों के द्वारा समृद्ध राज्य को इंद्र का ऐसा पद माना जाता है कि जिसमें भूतल को स्पर्श मात्र की भिन्नता होती है। तो ठीक है छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के जो श्लोक है उन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।